प्यारे बच्चों, आप सबको नमस्कार। प्रतिशत के इस फोर्थ वीडियो में आपका स्वागत है। आज की शुरुआत बच्चों कुछ एक पीडीएफ में जो क्वेश्चन आज आपको मैं डालने वाला हूं, जो कि आपको इसी चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। उन्हीं क्वेश्चंस को आज मैं यहाँ पे आपको कुछ एक क्वेश्चंस को सॉल्व करके दिखाऊंगा और कुछ एक क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको खुद करनी होगी। जो क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे या आपकी समझ से बाहर होंगे, आप कृपया उन्हें कमेंट में डाल दीजिए कि हमें ये क्वेश्चन नहीं आए हैं या हम करने में असमर्थ हैं, तो मैं उन क्वेश्चंस को दोबारा से यहाँ पे सॉल्व कर लूंगा। तो शुरुआत एक क्वेश्चन से कर रहे हैं जो कि बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है। आइए देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करना है। बेटा यहाँ पे लिखा गया है 80% ऑफ ए is equal to 50% of B and B is X% of A। तो आपसे जानना चाहता है बच्चों कि इस X का मान क्या रहा होगा। What is the value of X? इस X की जगह पे क्या आया होगा, जो कुछ X के बारे में पूछा गया आपसे। 80% ऑफ A बोलते हैं यदि A का 80%, ऐसा लिखा गया है, यदि A का 80% इक्वल है B के 50% के, B के 50%, यानी A का 80%, 80% ऑफ A। बच्चों आप जानते हैं हिंदी में का ऑफ से है, यानी ऑफ इंग्लिश में लिखते हैं और हिंदी में लिखते हैं का। और बोर्ड मास में अगर आपने थोड़ी बहुत कैलकुलेशन को पढ़ा हुआ है तो आप जानते हैं जहां ऑफ नाम का शब्द आए उसे हिंदी में तो कहते हैं का, और उसका सीधा सीधा मतलब होता है कि उन्हें आपस में मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है। हाँ कि ना? तो मेरे बेटा यहाँ पे दिया गया आपको गिवन जो है वो ये है, ए का 80%, 80% ऑफ ए इज इक्वल टू 50% ऑफ बी। बी के 50% के बराबर है, बी के 50% के बराबर है, बी के 50% के बराबर है। तो आपसे जानना चाहता है तथा, साथ में तथा एंड, तथा B is X% of A, B है X% of A, यानी X का, या आप ऐसा समझते हैं A का X% B है, is B, A का X% B के बराबर है। तो आपसे क्वेश्चन में ये जानना चाह रहा है कि उस X का मान क्या रहा होगा। What is the value of X? तो आइए देखें इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना। बच्चे हिंदी में आप समझ गए होंगे, मैं इस लाइन को मिटा रहा हूं यहां से। देखिए कुछ एक बेसिक्स आपको मैंने प्रतिशत के प्रीवियस वीडियोस में बताए हुए हैं और मुझे इस बात की उम्मीद है कि आपने उन फ्रैक्शंस को फिर से देखा होगा, उन फ्रैक्शंस को सॉल्व किया होगा, उन बातों को समझा होगा जो शुरुआत में मैंने बताई थी, उन लैंग्वेज के क्वेश्चन को पढ़ा होगा। क्योंकि जब तक आप उन फ्रैक्शंस को, उन प्रतिशत की कन्वर्जन को या उस लैंग्वेज को ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तब तक ये बातें आपको समझ में नहीं आएगी। फिर भी देखिए एक कोशिश है कि मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, ध्यान दीजिए। 80% ऑफ ए, 80% ऑफ ए, ऑफ का मतलब मेरे बेटा मल्टीप्लाई, इज इक्वल टू 50% ऑफ बी, बी के 50% के बराबर है। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं? अब ध्यान दीजिए 80% ऑफ ए, 80% ऑफ ए इज इक्वल टू 50% ऑफ बी। यहां इक्वल टू का साइन दिया गया मेरे बेटा। अगर आप इस क्वेश्चन को तुरंत जल्दी करना चाहते हैं एग्जाम में तो सीधा सा तरीका है कि यहां भी, यहां इक्वल टू का साइन है, प्रतिशत मेरे बेटा यहां भी है, प्रतिशत यहां भी है। अगर दोनों तरफ परसेंटेज है और आप अच्छे तरीके जानते हैं क्या कि ये दोनों आपस में कटने वाले हैं। जैसे मैं आपको समझाता हूं, देखिए यहां लिखा गया 80% ऑफ ए
इसका मतलब ए, ये तो यही रहा, ये मल्टीप्लाई में बी इसके ए के नीचे आ सकता है बच्चों, और ये 80 50 के नीचे जा सकता है, यानी 50% और 80%। तो यही बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जब यहां भी परसेंटेज है, यहां भी परसेंटेज है और इक्वल टू का साइन है, तो आप परसेंटेज ले ही नहीं, उसकी जरूरत ही नहीं है। आप सीधे सीधे यूं दिमाग लगाए कि ना तो सर हमें जीरो की जरूरत है, ना हमें परसेंटेज की जरूरत है, तो ये सब मामला कट गया, ये सब मामला कट गया। यानी आप ऐसा लिख सकते थे कि 8 इंटू ए इज इक्वल टू 5 इंटू बी। हाँ क्या ना, इस बी को ए के नीचे लाइए, इस बी को इस ए के नीचे लाइए, और इस 8 को इस 5 के नीचे लेके जाइए। यानी ए जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है 5 इकाई को, 5 यूनिट को, और बी रिप्रेजेंट कर रहा है मेरे बेटा 8 इकाई। क्या आप इस बात को समझ पाएंगे? देखिए परसेंटेज को अगर पूरा सॉल्व करेंगे, 100 लिखेंगे, तो उसकी जरूरत नहीं है, मैंने समझाया। यहां परसेंटेज है, यहां परसेंटेज है, बीच में इक्वल टू का साइन है, 0 से 0 यहां कैंसिल करो, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल करो, बन गया 8 मल्टीप्लाइड ए इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बी। मेरे बच्चे बी को नीचे लाइए, 8 को नीचे लाइए, तो आपके पास वैल्यू क्या बन के रहे? आपके पास वैल्यू बन के आई, ए रिप्रेजेंट कर रहा है 5 यूनिट को, जबकि बी रिप्रेजेंट कर रहा है 8 इकाई को, यानी 8 के मान को, 8 किसी संख्या को। अब हमसे जो पूछा गया था वो क्या पूछा गया था? एंड बी है, बी इज x% ऑफ ए, x% ऑफ, और ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, है मतलब इज बी है। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं बच्चों? आप देखिए कि ए की वैल्यू कितनी है, मेरे बेटा ए का मान है 5, तो इसका मतलब हुआ कि x% ऑफ ए, ये कितना बच्चों? 5, और इजिकल टू कितना दे रखा है? बी, और बी का मान कितना बच्चों? 8। क्या मेरी इस बात को आप समझे हैं? मैं फिर से अपनी बात को दोहरा रहा हूं, ध्यान दीजिए। उसने बोला था एंड बी इज x% ऑफ ए, ए का x% इज बी, ए का x% इज बी, ए का से मतलब मल्टीप्लाई, x% इज बी, यानी परिणाम में बी है। तो बच्चों यहां मेरे पास ए का मान भी है और बी की वैल्यू भी है, यानी ए रिप्रेजेंट कर रहा है 5 यूनिट को और बी रिप्रेजेंट कर रहा है 8 यूनिट को। मुझसे पूछा गया है एक्स का मान, तो बच्चों आसान है, आप एक्स निकाल सकते हैं। कैसे भाई? x% को तो आप मन ही मन में यहां रखेंगे। देखिए आपको मैं समझा रहा हूं तब समय लग रहा है, अदरवाइज ये क्वेश्चन 2 से 3 सेकंड का है। इजिकल टू मेरे बेटा ये 5 8 के नीचे जाएगा, यहां परसेंटेज रही होगी, तो मल्टीप्लाई किससे होगा? 100 के साथ, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई। देखिए यहां परसेंटेज है, तो x% का मतलब x बाय 100, x बाय 100 कुछ नहीं पता चलता, तो शुरुआत में ऐसे कीजिए। x% का मतलब किसी भी प्रतिशत को फ्रैक्शन में बदलना हो तो परसेंटेज हटती है, उसके डिनोमिनेटर में 100 आता है, इज इक्वल टू 8 बाय 5 मल्टीप्लाई में था 8 के नीचे। अब अगर आपको कम समझ आता है, बातों को कम समझते हैं, तो आप यूं कर सकते हैं कि इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए। भी 5 ने x को मल्टीप्लाई किया और 100 ने 8 को मल्टीप्लाई किया। 5 ने बच्चों x को मल्टीप्लाई किया तो आया 5x, 8 ने 100 को मल्टीप्लाई किया तो आया कि 100 इंटू 8। मुझे तो x का मान चाहिए, तो मेरे बेटा x की वैल्यू हुई 100 इंटू 8 अपॉन 5, और 5 ने बच्चों इसको काटा, 5 2 10 20, द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 160। योर आंसर इज सी। क्या बच्चों आप इस बात को समझ पाए हैं? देखिए धीरे धीरे ध्यान से इनको करने की कोशिश कीजिए। शुरुआत में आपको कम पता चलेगा। परसेंटेज का ये 4th वीडियो है। लैंग्वेज के क्वेश्चन पे हम लोग आए थे, मैंने आपको भाषा के बारे में कुछ बताया, अभी और भी लैंग्वेज के ऊपर क्वेश्चन आएंगे, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में बन के आते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में बन के आते हैं। तो आपको शुरुआत में टाइम लग रहा है, लेकिन धीरे 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 अगर एज ए स्टूडेंट मुझे ये क्वेश्चन करना होता तो मैं ये सब टाइम बर्बाद ना करता। मैं तो देखता x% ऑफ इज इक्वल टू बी है, यानी 5 का x% 8 है, तो x की वैल्यू तो 8 बाय 5 इंटू 100, योर आंसर इज 160। मन ही मन। क्या आप इस बात को बच्चों समझ पाएंगे? आइए इसी सीरीज में दूसरा क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है x इज, अब तक आप समझ गए होंगे, x इज यानी x परिणाम में है, x आंसर में है, x इज 80% ऑफ y,
y का 80% x है, y का 80% इज x, y का 80% परिणाम में x है। क्वेश्चन में आपको दिया गया बच्चों y का 80% x है। क्या मेरी बात को समझे बच्चों? y का यानी ऑफ 80% ऑफ y, और ऑफ का मतलब होता है का, और का से आप जानते हैं मल्टीप्लाई, दैट मीन्स y इंटू 80% इज इक्वल टू x। ये आपसे पूछा गया। 80% को बच्चे फ्रैक्शन में बनाना है, इस परसेंटेज को हटाना है। आप चाहें तो 80/100 करके कर लें, या आप जानते हैं बच्चों 25% का फ्रैक्शन मैंने आपको बताया था 1/4, या आप यूं समझे, आप ऐसा समझे, अगर आपको समझ कम आता है आप यूं भी कर सकते हैं, y इंटू 80/100, 80/100। मेरे बेटा फ्रैक्शन खत्म हो गया, 0 से 0 कटेगी, 0 से 0 कटेगी, 2 से 8 और 5 कटेंगे, यानी कि 2 के टेबल ने इसे काटा, 2 ने 5 को काटा। आपका नंबर जो बन के आया वो आया y इंटू 4/5 इज इक्वल टू x। क्या आप इस बात को समझे बच्चों? और 80% मेरे बेटा आपको तुरंत याद आना चाहिए कि 80% का फ्रैक्शन होता है 4/5, 80% का फ्रैक्शन होता है 4/5। क्यों? क्योंकि 1/5, 1/5, 1/5 मेरे बेटा होता 20%, 1/5 होता बच्चों 20%। तो उसका कितने टाइम्स है? ये 5 का कितने गुना है? ये 5 का कितने टाइम है? ये 16 गुना है, 16 5 सा। अरे बोलिए, अगर 80% का, अगर आपको ये बात अभी समझ नहीं आ रही है तो आप इसे छोड़ दीजिए, मैं फिर से फ्रैक्शन आपको दोबारा से बताऊंगा। आप यूं ध्यान दीजिए कि y इंटू 4/5 आप समझ गए, 80/100 करके आया, 4/5 इक्वल टू x। इसका मतलब जो मेरे पास x का जो मान आया, x का जो मान आया वो आया 4 इंटू वाई अपॉन 5, यानी 4 इंटू वाई बटे 5, 4 इंटू वाई अपॉन 5। आप x इज इक्वल टू 4y अपॉन 5 कीजिए, या 4y अपॉन 5 को x की, ये बात एक ही है। अब हमसे पूछा गया था देन व्हाट परसेंट ऑफ y इज x, व्हाट परसेंट ऑफ y, y का कितने प्रतिशत x रहा होगा, y का कितने परसेंट x रहा होगा, y का कितने परसेंट, हमें नहीं मालूम कितने परसेंट, मान लीजिए क्वेश्चन मार्क, इज x यानी x रहा होगा, y का कितने परसेंट x रहा होगा, y का वो क्या, y की वो परसेंटेज क्या होगी जिसका आंसर x होगा। तो y निकालनी है बच्चों। इसका मतलब अगर 4/5 इज इक्वल टू x हुआ तो मेरे बेटा y का मान कितना हुआ, 4/5 डिनोमिनेटर में जाएगा तो पलट जाएगा, तो वहां जाके बन जाएगा 5/4 इंटू x। क्या आप इस बात को समझे बच्चे? उसने जो हमसे पूछा था y का कितने प्रतिशत x होगा, तो y की वैल्यू निकाल ली, ये 5 मेरे बेटा ऊपर मल्टीप्लाई कर गया, 4 नीचे आ गया। अब y का कितने परसेंट, प्रतिशत के लिए y का कितने परसेंट, तो 5/4, और परसेंटेज के लिए बच्चों कितने से मल्टीप्लाई करते हैं, 100 से, और इंटू ये वाला x। तो बेटा 4 ने 100 को काटा 25, यानी 25 5 125, 125, यानी जो y का मान आपके पास बन के आया फिलहाल वो आया y इज इक्वल टू 25 इंटू 5 125 x, यानी y का कितने प्रतिशत, y का व्हाट परसेंट ऑफ y है, y का कितने परसेंट, y का कितने परसेंट, y का कितने परसेंट x होगा, y का कितने परसेंट, और परसेंटेज के लिए कितने से मल्टीप्लाई कर दिया, 100 से। तो बच्चों y का कितने परसेंट, y का 125% जो होगा वो x होगा। y का व्हाट परसेंट ऑफ y, y का कितने परसेंट x होगा, तो आपका फाइनल आंसर जो बन के आएगा वो आएगा। बात बच्चों कुछ समझ आपके आई है या नहीं आई है? हो सकता है आपको बात थोड़ी कम पल्ले पड़ी हुई, लेकिन धीरे धीरे क्वेश्चंस के साथ ये बातें आपको समझ आना शुरू हो जाएंगी। इसी सीरीज में तीसरा और एक आसान क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। लैंग्वेज आप समझ गए होंगे। 2 इज व्हाट परसेंट ऑफ 50, अगर हिंदी में कहें तो 50 का कितने प्रतिशत 2 होगा,
50 का कितने प्रतिशत 2 होगा, ऐसे पूछा आपसे। देखिए 50 का कितने प्रतिशत, यानी क्वेश्चन मार्क परसेंट परिणाम में 2 होगा, ये आपसे पूछ रहे हैं। तो बच्चे हमें तो ये निकालना है, तो ध्यान दीजिए। मान के चलिए कुछ एक वाई रही होगी, एक्स वाई जेड कुछ मान लीजिए, मान लीजिए एक्स ही रहा होगा। तो बच्चों 50 का यानी 50 का से मल्टीप्लाई एक्स जो माना गया है बाय 100 परसेंटेज के लिए, और परिणाम में कितना होगा बच्चे 2। तो बेटा 50 ने इसको काटा 2 ने इसको मल्टीप्लाई किया, 2 2 4। तो जो x का मान, जो क्वेश्चन मार्क था कितने परसेंट, जो हमने x माना था, तो उसकी वैल्यू कितनी है मेरे बेटा 4। योर ऑप्शन इज सी। देखिए एग्जाम में आपने इन क्वेश्चन को इतना समय नहीं लगाना है, ये क्वेश्चन 2 से 3 सेकंड का देखते पता लग गया। 50 का कितने परसेंट 2 होगा बेटा, 50 का 4 करेंगे तभी 2 आएगा, 50 का 4 करेंगे तभी 2 आएगा। बेट 2 इज व्हाट परसेंट, 50 का कितने परसेंट 2। तो दिमाग दौड़ाइए कि 50 का कितने परसेंट, 50 का कितने परसेंट 2 होगा। तो सीधा से दिमाग लगाइए, 2/50 इंटू 100। 50 ने बच्चों इसको काटा, योर फाइनल आंसर इज 4। ऑप्शन होगा सी। क्या बच्चों आप इस बात को समझ पाए हैं? देखिए कतई आसान क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को, ये बहुत ही इजी लेवल के क्वेश्चन है। आप समझे कि खाली एक आर्मी लेवल के क्वेश्चन है जिनमें इतना समय नहीं लगता है। आप सिर्फ बेस को पकड़िए, जो पूछा गया है वे 2 इज व्हाट परसेंट ऑफ 50। 2 इज 2 परिणाम में है तो आंसर में 50 का कितने परसेंट 2 होगा। तो बेटा 50 का 4 करेंगे तभी 2 आएगा। 50 का कितने परसेंट 2 होगा, तो 50 का 4 करेंगे तभी आंसर 2 आएगा। सीधी सीधी बात, कुछ नहीं पता लगता तो ऐसे कर ले। 50 का मान लीजिए x% 2 है, हमें तो ये परसेंटेज वाला मामला निकालना है, ये सॉल्व करके देख लीजिए, नहीं पता चलता। 50 का मतलब मल्टीप्लाई, परसेंटेज को हटाना, डिवाइड किया 100 के साथ, बच्चे इसने इसको काटा और क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 2 ने 2 हो गया, आंसर कितना आ गया 4। मुझे उम्मीद है कि आप इस बात को समझ पाए होंगे। आइए इसी सीरीज में एक और क्वेश्चन, इसका 4th क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज 20% ऑफ 25% ऑफ 300। 300 का 25% का 20% क्या रहा हो। 300 का 25% का 20% का 300 का सीधा पूछ रहा है। 300 का से मतलब मल्टीप्लाई, 25%, 25% का फ्रैक्शन क्या है बच्चों 1/4 का 20%, 20% का फ्रैक्शन क्या है तो 1/5। 25% का फ्रैक्शन होता है मेरे बेटा 1/4। और ये सब फ्रैक्शंस आपको मैंने प्रीवियस वीडियोस के अंदर सिखाए हैं, लिखाए हैं, बस आपको मल्टीप्लाई करना है मेरे बेटा। तो बच्चों 5 ने इसको काटा 60 और 4 ने इसको काटा 15। योर राइट आंसर इज 15। ऑप्शन इज डी। क्या मेरे बेटा आप इस बात को समझ पाए हैं? कतई ये आसान क्वेश्चंस है, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन। धीरे धीरे बच्चों इन क्वेश्चंस का लेवल जो होगा वो बढ़ेगा, अभी आसान क्वेश्चंस है। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। आपको गिवन है, फिर थोड़ी देर पहले इसी टाइप का क्वेश्चन बच्चों मैंने आपको करवाया था। 50% ऑफ पी, 50% ऑफ पी, बेटा ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, इज इक्वल टू 25% ऑफ क्यू, और ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई क्यू। परसेंटेज बच्चों यहां भी है, परसेंटेज यहां भी है, बीच में इक्वल टू का साइन है, हटाइए, इसे लेने की जरूरत नहीं है। बेटा 25 ने इसको काटा और 25 बन जाए 25, यानी 25 से कम 25 और 25 दूना 50। क्यों मेरे बेटा पी के नीचे आया होगा, जबकि 2 जो है वो 1 के नीचे आया होगा। अरे हाँ क्यों मेरे बेटा पी के नीचे आया और 2 1 के नीचे गया, यानी पी रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों 1 यूनिट को, तो क्यों रिप्रेजेंट कर रहा है 2 यूनिट। यूनिट क्यों है ये भी मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में बेसिक में आपको बताया कि यूनिट क्यों कहते हैं। बेसिकली एक रेशो है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। तो आपसे पूछा गया था देन P इज इक्वल टू x% ऑफ क्यू। P इज है x%, x% का मतलब मेरे बेटा बाय 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, और क्यू का मान कितना निकाला बच्चों 2।
क्या आप इस बात को समझे मेरे बेटा? और आपको वैल्यू निकालनी किसकी है? एक्स की। फाइंड, आपसे पूछा गया देन p इज इक्वल टू x% ऑफ q एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो बच्चा 2 ने इसको काटा 50 p, और p का मान कितना है मेरा बेटा? 1। तो बच्चों x का मान कितना है? x का मान बन गया है बच्चों 50। 50 बन गया 50। फिर 2 ने इसको काटा 50, x बाय 50। देखिए ऐसे 2 ने इसको काटा 50, ये बना x बाय 50 इज इक्वल टू 1। बच्चों x का मान कितना बन गया है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हुआ, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लो। x ने 1 को किया x, 50 ने 1 को किया तो 50। तो x का मान क्या बन गया है बच्चों? 50। योर आंसर इज सी। देखिए हार्डली ये 2 या 3 सेकंड्स के क्वेश्चन है। यहां वक्त इसलिए लग रहा है कि मुझे समझाना पड़ रहा है। अगर मुझे ये क्वेश्चन ना समझाने हो या अगर आप सीख चुके हैं तो ये क्वेश्चन 2 से 3 सेकंड में सॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि मन मन की बात है। भी 25 ने इसको काटा तो 1/2 है, p ने रिप्रेजेंट किया 1 को, 2 ने क्यों हमसे पूछा था जी देन p इज इक्वल टू x% हो। p जो है वो q का x% है। q की वैल्यू बच्चों 2 का x% इज इक्वल टू 1। तो वैल्यू हुई कितनी? 52 100। योर आंसर इज 2। क्या बच्चों आप इस बात को समझ पाए हैं? आइए इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 65 ग्राम 65 ग्राम इज व्हाट परसेंट ऑफ 2 kg ऑफ 2 kg, यानी 2 kg का कितने प्रतिशत 65 ग्राम होगा? 2 kg का कितने परसेंट 65 ग्राम हुआ? ध्यान दीजिए यहां मेरे बेटा यूनिट दे रखी है ग्राम में, जबकि यहां यूनिट किसमें दे रखी है? केजी। तो या तो मुझे ग्राम को केजी में बदलना होगा यानी किलोग्राम में बदलना होगा, या इस किलोग्राम को ग्राम में बदलना होगा। क्यों? क्योंकि उनका जो यूनिट है वो सेम होना चाहिए। बे केजी है तो केजी हो, ग्राम हो तो दूसरा भी ग्राम हो, अगर 1 किलोमीटर हो तो दूसरा भी किलोमीटर हो, यूनिट सेम चाहिए, इकाई सेम चाहिए। तो आइए बनाते हैं। देखिए 65 ग्राम को केजी में बदलना तो आपके लिए दशमलव का काम शुरू हो जाएगा, पॉइंट का काम शुरू है, जबकि 2 केजी को बदलना ग्राम में आसान है। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि 1 केजी 1 किलोग्राम हमेशा इक्वल होगा 1000 ग्राम की। 1000 ग्राम की ये जो 1 केजी होता है बच्चों आप जानते हैं ये बराबर होता है 1000 ग्राम के। यदि 1 केजी 1000 ग्राम के इक्वल है तो मेरे बेटा 2 केजी कितने के बराबर हुआ? तो आप कहेंगे जी 2 केजी जो हुआ वो बेसिकली इक्वल हुआ 2000 ग्राम की, 2000 ग्राम की। क्या आप इस बात को समझे हैं बच्चे? अगर 1 केजी 1000 ग्राम के बराबर है तो 2 केजी होगा बेटा 2000 ग्राम। तो इसका मतलब मुझे इस 2 केजी को जब मैंने कन्वर्ट किया तो मेरे पास जो बन गया वो है 2000 ग्राम। 2000 ग्राम। अब यूनिट सेम हो गया बच्चों, यहां भी ग्राम हो गया और यहां भी। अब क्वेश्चन करना आसान है। कैसे? देखिए 65 ग्राम इज व्हाट परसेंट ऑफ 2 केजी, 2 केजी से मतलब 2000 ग्राम, 2000 ग्राम ऑफ का कितने प्रतिशत, क्वेश्चन मार्क समझिए, हमें नहीं मालूम है कितने परसेंट। इस परिणाम में आंसर में है मेरे बेटा 65 ग्राम। क्या बच्चों इस बात को आप समझते हैं? मुझे वो जो क्वेश्चन मार्क जो पूछेगा कितने ग्राम है, जिसकी वैल्यू कितने की मैं लिख देता हूं आपको यहाँ पे कितने, इसलिए मैंने इसको क्वेश्चन मार्क समझ लिया कितने परसेंट। अब आपको सिर्फ इतनी सी वैल्यू निकालनी है, और क्वेश्चन मार्क है तो छोड़िए क्वेश्चन मार्क, परसेंटेज को हटाना तो बच्चों नीचे आ गया 100 इज इक्वल टू, और ये 2000 चला गया 65 के नीचे। इतना सा काम बच्चों आप कर सकते हैं, अदरवाइज ये 2 या 3 सेकंड का क्वेश्चन था। काट पीट करिए मेरे बेटा। कैसे करेंगे भैया? 100 यहां जाके मल्टीप्लाई करेगा, जब 100 वहां जाके मल्टीप्लाई करेगा तो 2 जीरो कैंसिल होने वाली है मेरे बेटा। 5 के टेबल ने इसको काटा, 5 13 जा और 5 4 जा, यानी 13 पंजे 65 और 5 चौका 20। तो बच्चों आपका जो फाइनल आंसर बन के है वो आया 13/4। योर ऑप्शन इज ए। क्या बच्चों आज इस बात को समझ पाए हैं? ये 100 ऊपर जाके मल्टीप्लाई किया 6500 बना, वो जो जीरो होगी नीचे कटी होगी, 5 के पहाड़े ने दोनों को काटा होगा, तो आपका जो परिणाम बन के आया वो आंसर बन के वो आया 13/4। क्या आप इस बात को समझे बच्चे?
देखिए यहां मुझे इस पीडीएफ को सॉल्व करना है। हो सकता है कुछ एक बातें छूट रही हैं, लेकिन जैसे ही लैंग्वेज वाले क्वेश्चन पे मैं दोबारा आऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में आऊंगा, तो ये सब चीजें भी आपको वहां पर क्लियर कर दूंगा। आइए देखें इसी सीरीज का अगला प्रश्न। प्रेजेंट पॉपुलेशन, एक नगर की वर्तमान जनसंख्या, वर्तमान, प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान, वर्तमान कह रहा है एक नगर की वर्तमान जनसंख्या, प्रेजेंट पॉपुलेशन, एक नगर की वर्तमान जनसंख्या 1,80,000 है, 1,80,000 है। इफ इट इज इंक्रीजेस एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, यदि ये प्रतिवर्ष, हर वर्ष, ईच ईयर 10% की दर से बढ़ रही हो, इंक्रीज कर रही, बढ़ रही हो, बढ़ रही हो, यदि प्रतिवर्ष 10% की रेट से हर साल, पहले साल भी 10%, अगले साल भी 10%, 10% के रेट से बढ़ रही हो, तो आपसे जानना चाहता है कि उस नगर की जनसंख्या, द पॉपुलेशन ऑफ दैट विलेज आफ्टर 2 years, 2 वर्षों के पश्चात, 2 वर्षों के पश्चात, आफ्टर 2 years द पॉपुलेशन विल बी, क्वेश्चन मार्क की पूछ रहा आपसे कि 2 वर्षों के उपरांत उस नगर की जनसंख्या क्या रही होगी। बेटा ये हर साल 10% बढ़ रही है, जबकि प्रेजेंट पॉपुलेशन आपको दी गई है। इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके हैं, फार्मूले हैं, लेकिन वो फार्मूले मैं आपको तब करवाऊंगा जब मैं टॉपिक, जैसे लैंग्वेज के क्वेश्चन आएंगे या इस टाइप के क्वेश्चन आपको कंपाउंड इंटरेस्ट में भी मिलेंगे। लेकिन यहां तो आपको मुझे तुरंत बताना है कि जल्दी से इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो आइए देखते हैं। आप ध्यान दीजिए परसेंटेज के ऊपर, प्रतिशत के अंदर रियल वैल्यूज का ज्यादा कोई मतलब है नहीं, उसको बाद में यूज करेंगे। अब देखिए परसेंटेज क्या है, हम तो फ्रैक्शन बनाना सीखे हैं बच्चों। 10% का फ्रैक्शन होता है 1/10, ध्यान देना मेरी बात। 10% का जो भिन्न होगा वो होगा 1/10, 10% का जो फ्रैक्शन होगा वो होगा 1/10। और आप ये भी समझते हैं, अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस को देखा है, जो फ्रैक्शन वाली वैल्यू है उसे ओरिजिनल वैल्यू माना गया था, उसे असली मान माना गया था, उसे मूल मान माना गया था। और आप इस बात को समझते हैं कि 10 का 10% हमेशा 1 होता है, यानी अगर 10 का 10% निकालेंगे तो हमेशा ये 1 होगा, और ये 1 जो होगा ये इन दोनों का प्रतिशत परिणाम होगा। तो ऐसा मान के चलते हैं कि उस नगर की जनसंख्या शुरुआत में 10 यूनिट थी, 10 यूनिट थी, यानी स्टार्टिंग में, पहले वर्ष में, शुरुआत में जो जनसंख्या थी वो थी 10 यूनिट। और ये 10%, यानी 10 का 10% यानी एक और बढ़ गई बच्चों। अब उस नगर की जनसंख्या कितनी पहुंच गई? 11 यूनिट। 10 का 10% बच्चों एक होता, 10% बढ़ी, यानी शुरुआत में अगर नगर की जनसंख्या 10 यूनिट थी, 10 लाख नहीं 10 यूनिट थी, तो उसका 10% एक और बढ़ गई, तो अब नई जनसंख्या कितनी होगी बच्चों? 11। पहले साल में, दूसरे साल में फिर से 10% बढ़ी, यानी 10 थी, तो मेरे बेटा अब कितनी हो गई? 11। ये 2 वर्षों की कहानी, पहले वर्ष 10 से 11, दूसरे वर्ष भी 10 से गया। यानी देखा जाए तो शुरुआत में अगर उस नगर की जनसंख्या 100 यूनिट थी, ये पूछा गया आफ्टर 2 years, अगर शुरुआत में उस नगर की जनसंख्या 100 यूनिट थी, तो 2 वर्षों के बाद आफ्टर 2 years अब उस नगर की जनसंख्या हो गई है 121 यूनिट। आगे ना, जबकि शुरुआत में जनसंख्या कितनी बता रहा बच्चों? 1,80,000, 1,80,000, 1,80,000। इसका मतलब, और शुरुआत में हमारे अकॉर्डिंग, फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग जनसंख्या कितनी पहुंची है? 100, यानी 100 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है मेरे बच्चों? तो आप कह दीजिए 100 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 1,80,000 को। 100 इकाई का मान 1,80,000। देखिए शुरुआत में जनसंख्या थी कितनी, एक्चुअल पॉपुलेशन है कितनी प्रेजेंट में? 1,80,000। और हमारी प्रेजेंट 2 सालों में कितनी जनसंख्या पहुंच गई? यानी पहले साल 10 बढ़ी, फिर 10 बढ़ी, अब कितनी पहुंच गई? 100। 2 वर्षों से इंक्रीज हुई, शुरुआत में 100 थी 2 वर्षों की, और अब कितनी पहुंच गई? 121। तो इसका मतलब 100 यूनिट, 100 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों? 100 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 1,80,000 को, यानी 100 इकाई का मान 1,80,000। तो बच्चों एक इकाई का मान तो 1,80,000 और डिवाइडेड बाय 100। बच्चों 100 ने 2 जीरो को काट दिया, आया 1800, यानी एक इकाई का मान 1800, एक इकाई का मान 1800, एक इकाई का मान 1800।
तो मेरे बेटा फिर 121 का इकाई का मान, तो 1800 से मल्टीप्लाई कीजिए। तो 121 ने जब 18 को मल्टीप्लाई किया होगा, तो बच्चों 2 वर्षों के बाद उस नगर की जनसंख्या होगी 2,17,800। योर ऑप्शन इज सी। ये सब यूनिट्स है बच्चों, ये यूनिट है, ये यूनिट है। एक इकाई का मान, जैसे हम जैसे आपको स्कूल में सिखाते थे, एक सेब का मूल्य, एक पेन का मान, यानी 100 पेनों का मूल्य इतना, तो एक पेन का 1800, तो 121 पेन का, यानी 121 यूनिट की वैल्यू, तो 121 इंटू 1800। 2 वर्षों के बाद उस नगर की जनसंख्या रही होगी 2,17,800। क्या बच्चों आप इन बातों को समझ पाए हैं? देखिए धीरे धीरे प्रैक्टिस कीजिए, ये क्वेश्चन आपको समझ आएंगे। और जब मैं टाइप वाइज आऊंगा, टाइप वाइज सारे क्वेश्चन आने वाले हैं, पॉपुलेशन से कंसर्न क्वेश्चन, या इंक्रीज ऑफ द प्राइस, शुगर का प्राइस इतना बढ़ गया, या रेक्टेंगल के लेंथ और ब्रेड्थ में इतने परसेंट की कमी, इतनी बढ़ोतरी हुई, या सर्कल में या स्फीयर में, ये सब टाइप वाइज है। यहां तो मुझे खाली इस पीडीएफ को सॉल्व करना है, और जो पीडीएफ के बाकी क्वेश्चन जो है, जो अभी मैंने आपको समझाया था कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वो वहां पर ये क्वेश्चन सारे के सारे मिलेंगे, वहां क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए। यदि आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है, समझ नहीं आता है, या इनमें से कोई बात आपको समझ नहीं है, तो कृपया आप कमेंट कीजिए। और अगर आपको वीडियो थोड़ा बहुत भी पसंद है, या आपको प्रीवियस वीडियो भी पसंद है, तो आप उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए राम राम, नमस्कार, थैंक यू।